जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा, आप भी अंदर की यात्रा किस प्रकार से कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं ताकि भगवान के आपको साक्षात आपके अंदर से दर्शन हो सके। सोचने में बहुत अलग बात है कि आप अपने अंदर से उस भगवान के दर्शन किस तरीके से कर सकते हो, मगर ये पॉसिबल है। हमारे को मनुष्य का जन्म इसीलिए मिला है कि हम अपने अंदर के मार्ग पर चलते हुए उस भगवान से बात कर सकें, उस भगवान के दर्शन कर सकें, उस भगवान के साथ बैठ सकें। हमें इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो सके हम। तो यही चीज़ आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, किस प्रकार से आप अंदर के मार्ग से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मनुष्य का जन्म उस भगवान ने इसीलिए दिया है कि हम इन 84 लाख योनियों में से बाहर निकल करके अपने अंदर के मार्ग पर चल के उस भगवान की प्राप्ति करके और हम इस जन्म को सफल कर लें। यानी कि इस जन्म को तो सफल करें ही करें, और 84 लाख योनियाँ जो हम भोग करके आए हैं, जो कि हमारे पिछले से पिछले जन्मों में हम छोड़ करके आए हैं, उन जन्मों के भी कर्मों को हम सफा कर सकें इस जन्म में, मनुष्य जन्म में। तो क्या करें? आपको करना है केवल एक कार्य। आपको करना है भगवान का ध्यान अंदर से इस तरीके से जैसे आप घर के अंदर मंदिर में बैठ करके और पूजा पाठ करते हैं ना, वो तो हो गई एक भारी पूजा, बाहर के मूर्तियों की पूजा, भगवान के अंशों की पूजा। यानी कि एक मूर्ति के अंदर आप उस भगवान की छवि को देखते हैं और उस छवि की पूजा करते हैं। ठीक है, वह तो हो गई भारी रूपी पूजा। मगर जो अंदर की पूजा है, जो मेन पूजा कहलाई जाती है, साधु संतों ने, सन्यासियों ने जिसको अंदर की धुन बताया है, अंदर का शब्द बताया है, अंदर का नाद बताया है, उस भगवान को आप अपने अंदर प्रकट करना है। अब वह अंदर कैसे प्रकट करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जब आप प्रॉपर तरीके से उस भगवान के ध्यान के अंदर आप बैठेंगे, उस भगवान के मंत्र को लेकर के बैठेंगे, उस भगवान के नाम को लेकर बैठेंगे ना, तो आपको क्या होगा, आपके अंदर से उठने वाली एक तरंग आपको अंदर ही अंदर महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा आपके शरीर के अंदर से एक खिंचाव आ रहा है, आपकी आंखों के, दोनों आंखों के सेंटर में एक खिंचाव आ रहा है, वह आपको आपके अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। आप जब बैठोगे ना अपनी दोनों आंखें बंद करके और अपना सारा ध्यान आपके आज्ञा चक्कर में लगाओगे। आज्ञा चक्कर वह होता है जो दोनों आईब्रो के सेंटर में होता है, जहाँ माता बहनें बिंदी लगाती है, हम तिलक लगाते हैं रोली का, उस जगह पे जब आप उस जगह पे अपना सारा ध्यान फोकस करके अपने आज्ञा चक्कर पे लेकर जाओगे ना, जहाँ शंकर भगवान की तीसरा नेत्र होता है, उस जगह पे, तो क्या होगा, आपको अंदर से ऐसी कई प्रकार की चीज़ें दिखने लग जाएगी। और धीरे धीरे आपको, जब आपकी सारी चेतन शक्ति सिमट करके आपके उस आज्ञा चक्र पर जाएगी ना, तो आपको भारी रूपी जो भी बाहर की आवाज़ें आ रही है ना, वह सारी आवाज़ें आना आपको हो जाएगी बंद। आपकी आत्मा उस तीसरे नेत्र पे चले जाएगी। आपकी सारी जितनी भी शक्ति है ना, वह सारी उठ करके वह आपकी तीसरे नेत्र पे चले जाएगी। आप उस समय, उस पल इतने हल्के महसूस करोगे अपने आप को कि आप यह सोचोगे कि मैं इतना हल्का कैसे हो गया हूँ। वह क्या होता है, आपकी आत्मा उठ करके आपके शरीर का जितना भी भार है वह सारा आज्ञा चक्कर पे जाता है, और आज्ञा चक्कर के अंदर से एक द्वार खुलता है। उस द्वार के अंदर ही आपको प्रवेश करना होता है।
वह द्वार जब आपको दिखने लगे, उस द्वार पे सेवादार खड़े होते हैं। सेवादार यानी कि भगवान के, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, आप जिस भी भगवान का मंत्र एवं उनका जाप एवं उनका नाम लेकर के उच्चारण करके जब आप ध्यान लगाते हैं ना, तो उनके दूत खड़े होते हैं वहाँ पर, उनके सेवादार खड़े होते हैं, पहरेदार खड़े होते हैं उस दरवाजे पे। जब आप डेली डेली उस भगवान का नाम जाप करोगे, उस भगवान को भजोगे, अंदर का ध्यान करोगे ना, तो जब आप डेली डेली उस दरवाजे पे जाओगे ना, तो उस दरवाजे के ऊपर खड़े हुए सेवादार एवं वहाँ के दूत, वहाँ के पहरेदारों से आपकी बातचीत होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब आप धीरे धीरे उस जगह पे जाना स्टार्ट करोगे आपके अंदर के मार्ग से, तो वह एक दिन आपकी बात लेकर के आपके उस भगवान तक अवश्य जाएंगे। और जब वह वहाँ से पूछ करके आएंगे ना, तो आकर के आपके लिए वो दरवाज़ा अवश्य ही खोलेंगे। उस दरवाजे के अंदर प्रवेश होते ही आपको उस भगवान से मिलने का, उस परमात्मा से मिलने का एक मार्ग मिल जाएगा। जैसे ही आप उस भगवान के पास जाओगे ना, आपके जन्मों जन्मों के जितने भी कर्म हैं वह सफ़ा होते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप बैठोगे, जैसे जैसे उस भगवान के ध्यान में बैठोगे ना, आपके जन्मों जन्मों के कर्म खत्म होते चले जाएंगे। आप एक साधु संत के रूप में निखर के आने लग जाओगे। आप करके देखना। हम क्या है, इस जीवन के अंदर कुछ करते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, इस जीवन के अंदर आते हैं, भोगते हैं और फिर हम मर जाते हैं, फिर दोबारा दूसरी योनि के अंदर भटकते रहते हैं। फिर ऐसे करके कई सदियों हमारे को 84 लाख योनियों में भटक करके फिर एक मनुष्य का जन्म मिलता है। उस मनुष्य जन्म को भी हम व्यर्थ कर देते हैं। तो भाई, मेरा बताने का उद्देश्य केवल यही है, मनुष्य जन्म को सफल बनाना है एवं उस परमात्मा से, परमेश्वर से मिलना है हमारे को। उस शंकर भगवान से, विष्णु भगवान से, ब्रह्म जी से हमारे को मिलना ही मिलना है। राम जी से, जिसकी भी आप पूजा करते हो ना, जिसको भी भजते हो, जिनका भी नाम उच्चारण करते हो, वह आपको साक्षात आकर के आपके अंदर दर्शन देंगे ही देंगे। जब आप उनको भजोगे, उनका नाम जाप करोगे ना, तो आप यह देखोगे आपके कानों के अंदर से कई प्रकार की धुनें आने लग गई है। आपको नाद सुनाई देने लग गया है। नाद का अर्थ है उस भगवान की धुन जो उस भगवान के घर से आ रही है, वह आप महसूस कर सकते हो। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे आप ध्यान के अंदर बैठोगे ना, आपके कान के अंदर सुरसुराहट सी चालू होएगी। कई दफ़ा कई भाई बहनों को शंख की ध्वनि सुनाई देती है, घंटे की ध्वनि सुनाई देती है, वीणा की ध्वनि सुनाई देती है, हारमोनियम की ध्वनि सुनाई देती है। तेज तेज, इतनी तेज हवाएं चलने की आपको आवाज़ सुनाई देती है, झरनों की आवाज़ सुनाई देती है, समुद्र की लहरें, जैसे समुद्र के अंदर लहरें आती है ना, उस प्रकार की लहरों की आवाज़ आपको आती है। बिजली की कड़कड़ाने की आवाज़ आती है। इतनी मध्यम मध्यम सी, इतनी मधुर मधुर सी आपको वह आवाज़ें, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ आ सकती है, आपको कई जानवरों की आवाज़ आ सकती है। उस भगवान के पास आप जाते हो ना, तो रास्ते में आपको इतनी चीज़ें मिलती है, उसमें आप मोहित हो जाते हो। तो मेरा बताने का उद्देश्य केवल आपको यही है कि आप कम से कम डेली 5 से 10 मिनट स्टार्टिंग के अंदर उस भगवान के नाम पर बैठ के देखो, उस भगवान पे विश्वास करके देखो। बाहर की पूजा के साथ साथ आप अपने अंदर की भी पूजा स्टार्ट करो। एक दिन ऐसा आएगा, उस भगवान के दर्शन आपको होंगे ही होंगे। और जिस दिन उस भगवान के आपको अंदर से साक्षात दर्शन हो गए ना, तो उस दिन के बाद वह भगवान आपसे खुली आंखों से भी बात करने लग जाएगा। जहाँ पर देखोगे ना, वहाँ पर केवल वह भगवान ही आपको नज़र आएगा, वह परमेश्वर, वह परमात्मा ही आपको नज़र आएगा। तो आपको बताने का उद्देश्य मेरा आज का यही था। ध्यान करें, मेडिटेशन करें, योग करें
उस भगवान के अंदर लीन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।